सच्ची देशभक्ति क्या होती है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। एक देशभक्त की कहानी। राजपूताने में बूंदी राज्य पहले चित्तौड़ के अधीन था, किंतु बाद में वह स्वाधीन हो गया। जब चित्तौड़ के राणा दिल्ली के बादशाह के आक्रमणों से कुछ निश्चिंत हुए, तब उन्होंने बूंदी पर आक्रमण करके उसे फिर से चित्तौड़ के अधीन बनाने का निश्चय किया। एक सेना सजाकर वे चल पड़े और बूंदी के पास निमोरिया में पड़ाव डालकर रुके। बूंदी के राजा हाड़ा को इसका समाचार मिला। उन्होंने अपने चुने हुए 500 योद्धाओं को साथ लिया और रात के समय राणा की सेना पर छापा मारा। चित्तौड़ के सैनिक बेखबर थे। अचानक आक्रमण होने से उनके सहस्त्रों वीर मारे गए। राणा को पराजित होकर चित्तौड़ लौटना पड़ा। इस पराजय से राणा क्रोध में भर गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक बूंदी के किले को गिरा नहीं दूंगा, अंजल नहीं लूंगा। चित्तौड़ से बूंदी 32 कोस है। सेना एकत्र करने बूंदी तक जाने में समय तो लगना ही था। यह भी पता नहीं था कि युद्ध कितने दिन चलेगा। राणा की प्रतिज्ञा सुनकर चित्तौड़ के सामंत और मंत्री बहुत दुखी हुए। उन्होंने राणा को समझाया, आपकी प्रतिज्ञा बहुत कड़ी है। बूंदी जितना तो है ही, किंतु आप तब तक अंजल न लेने की प्रतिज्ञा छोड़ दें। राणा ने कहा, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करूँगा। अंत में मंत्रियों ने यह उपाय निकाला। उन्होंने चित्तौड़ में बूंदी का एक नकली किला बनाने का विचार किया और राणा से कहा, आप बूंदी के नकली किले को गिराकर प्रतिज्ञा पूरी कर लीजिए और अंजल ग्रहण कीजिए। 2-4 दिनों में सेना एकत्र करके बूंदी पर सुविधानुसार आक्रमण किया जाएगा। राणा ने मंत्रियों की बात मान ली। बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। बूंदी में हाड़ा जाति के राजपूतों का राज्य था। बूंदी के हाड़ा जाति के कुछ राजपूत चित्तौड़ के सेना में भी थे। उनकी सैनिक टुकड़ी के नायक का नाम कुंभा वैरसी था। कुंभा उस दिन वन से आखेट करके लौट रहे थे तो उन्होंने बूंदी का नकली किला बनते देखा। पूछने पर उन्हें राणा की प्रतिज्ञा और मंत्रियों की सलाह की सब बातों का पता लग गया। कुंभा बड़ी शीघ्रता से अपने डेरे पर आए। उन्होंने अपनी टुकड़ी के सब हाड़ा राजपूत सैनिकों को इकट्ठा किया। सब बातें बताकर वे बोले, जहाँ एक भी सच्चा देशभक्त होता है, वहाँ वह अपने जीते जी अपने देश के झंडे या अपने देश के किसी आदर्श चिन्ह का अपमान नहीं होने देता। यह बूंदी का नकली किला झंडे के समान बूंदी का चिन्ह बनाया जा रहा है और इसी भाव से उसे तोड़ने की बात सोची गई है। यह हमारी जन्मभूमि का अपमान है। अपने जीते जी हम यह अपमान नहीं होने देंगे। ठीक समय पर राणा जी थोड़ी सेना लेकर नकली किला तोड़ने गए तो उन्होंने देखा कि कुंभा वैरसी अपनी सैनिकों के साथ उस किले की रक्षा के लिए हथियारों से सजा खड़ा था। कुंभा ने राणा से कहलाया, हम लोग आपके सेवक हैं। हमने आपका नमक खाया है। आप बूंदी पर आक्रमण करें तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे। दूसरे किसी आक्रमण में हम आपकी रक्षा के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से प्राण दे सकते हैं, किंतु अपनी जन्मभूमि का इस प्रकार अपमान नहीं देख सकते। हमारे जीते जी आप इस नकली किले को तोड़ नहीं सकते। राणा को क्रोध आया। बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। जिस नकली किले को तोड़ना राणा और उनके मंत्रियों ने बहुत सरल समझा था, उसके लिए उन्हें बड़ा भयानक युद्ध करना पड़ा। कुंभा और उनके साथियों की जब लोथें गिर गई, तभी राणा उस नकली किले को तोड़ सके। किले को तोड़कर राणा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, किंतु कुंभा जैसे वीर के मरने का उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कुंभा की वीरता का सम्मान करने के लिए बूंदी पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और वहाँ के राजा को बुलाकर उनसे मित्रता कर ली। कुंभा जैसे देशभक्त एवं वीर को देश को स्वाधीन एवं गौरवशाली बनाते हैं।